हेलो बच्चों, आज हम करेंगे पाठ 4 सच्चा विजेता। आज हम क्या करेंगे बच्चों? सच्चा विजेता मतलब कि सच्ची जीत कैसे होती है। जब हमारा मित्र, हमारा दोस्त या कोई भी जब मुश्किल में पड़ जाते हैं या मुसीबत में पड़ जाते हैं बच्चों, तो हम उनकी मदद करते हैं। जब एक बार जंगल था, जंगल में जानवर थे, जानवरों की जब रेस होनी थी, तब क्या हुआ? जब सब जानवरों की रेस शुरू हुई, लेकिन रेस करते करते जो खरगोश था वो उसने कुछ देखा नहीं, और उस रास्ते में जो पत्थर था उस पत्थर से वो बच्चों टकराया। टकराते ही उसके पैर में चोट लग गई, लेकिन वो आगे दौड़ नहीं पा रहा था। लेकिन जो उसका दोस्त जिराफ था, उसने ये चीज सब देखा और उसने अपने दोस्त की मदद करने के लिए वो वहां रुक गया। उसने खरगोश ने उसे कहा, भाई आप तुम जाओ और अपनी रेस को पूरा करो। लेकिन उसने कहा कि जब तक अगर तुम्हारे चोट लगी है और मैं रेस कैसे कर सकता हूँ, पहले मैं तुम्हारी मदद करूंगा। और उसने उसकी मदद की। तो इस तरीके से वो जो था रेस था वो हार गया। लेकिन शेर था, उसने कहा कि ये असली में, हकीकत में ये रेस आपने ही जीती है जिराफ, क्योंकि आपने मुसीबत के समय अपने दोस्त खरगोश की मदद की। तो बच्चों, हमें विपत्ति के समय दूसरों की मदद करनी चाहिए। असली सफलता हमें उसी में ही मिलती है। इस तरीके से इस पाठ में ये बताया गया है। तो पाठ 4 सच्चा विजेता। एक गांव में जानवरों की दौड़ का आयोजन किया गया। एक बड़े पीपल के पेड़ के पास दौड़ शुरू हुई। जानवरों को मैदान से होकर पहाड़ी के छोर तक दौड़ना था, मतलब पहाड़ी के उस किनारे जाना था। दौड़ के अंत वाले स्थान पर कौन कौन खड़ा था? गिद्दड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। खरगोश झंडा लिए पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। उसने झंडा हिलाते हुए कहा, रेडी स्टडी एंड गो। क्या बोला? रेडी स्टडी एंड गो। सुनते ही सभी जानवर दौड़ पड़े। दौड़ में सबसे आगे जिराफ तथा हिरन थे, बाकी सभी जानवर पीछे छूट गए। तो बच्चों, जो कहानी में हिरन और जिराफ था, तो जो सबसे तेज आगे कौन दौड़ रहे थे? जिराफ और हिरन दो दौड़ रहे थे, बाकी बाकी सभी जानवर पीछे छूट गए। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। जो जानवर थे, जब हम दौड़ते हैं, स्कूल में आपकी रेस होती है या पार्क में आप खेलते हैं आपस में, जब आपकी रेस होती है तो क्या होता है? आधे जो लोग होते हैं वो आपकी तरफ होते हैं और आधे लोग आपके दूसरे दोस्त की तरफ होते हैं, और चिल्लाते हैं दौड़ लगाते हुए कि तुम जीतो, तुम नाम लेते थे, जीतो जीतो, तेज दौड़ो तेज दौड़ो। वैसे ही सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। कोई जिराफ के साथ था तो कोई हिरन के साथ। हिरन कुछ ही देर में जिराफ से आगे हो आगे आगे हो गया। जो हिरन था वो इतना तेज दौड़ा कि वो जिराफ से आगे चला गया। वो जीतेगा तभी उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया, लेकिन वो जीतेगा इससे में ही उसने क्या देखा? रास्ते में पत्थर नहीं देखा और वो पत्थर से टकरा गया। पत्थर आ गया, दौड़ के जोश में उसे देख न सका और उससे टकराकर गिर गया। जिराफ ने देखा तो उससे रहा नहीं गया और आगे दौड़ने के बदले वह हिरन के पास रुक गया। देखिए, वो हिरन के पास रुक गया क्योंकि उसका दोस्त क्या था? मुसीबत में पड़ गया, उसके दोस्त को चोट लग गई थी। हिरन दर्द से तड़प रहा था। जिराफ ने हिरन को उठाया और उसे लेकर वहां पहुंचा जहां जंगल का राजा, शेर, अन्य जानवर तथा जंगली जानवरों का डॉक्टर बैठा था। वो जिराफ को क्या करता है? उठाता है और वहां ले जाता है जहां राजा, शेर, जानवर और जंगली जानवर जो थे उनका जो डॉक्टर था वो बैठा था। और जंगल के जानवर खुसर खुसर कर रहे थे। तो जंगल के जानवर थे वो आपस में क्या करने लगे बच्चों? बातचीत करने लग गए कि भी देखो, ये तो रेस को छोड़कर बीच में ही आ गया। यह देखकर सभी जानवर जिराफ के पास आ गए और उसने उसे दौड़ करने के लिए कहा कि जिराफ, तुम अब इसको यहीं छोड़ दो और तुम दौड़ करने चले जाओ। उसने कहा, मेरा मित्र घायल है, मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। सब देखकर जंगल का राजा शेर यह सब देखकर बहुत ही खुश हुआ। उसे खुशी हुई कि किस तरह उसने अपने दोस्त की वो मदद कर रहा है। हिरन सबसे तेज जो जिराफ हारकर भी जीत गया। जिराफ की पीठ पर क्या क्या? जो शेर था उसे जिराफ की पीठ पर ऐसे थपथपी करी, शाबाशी दी।
और घोषणा की कि जिराफ हार कर भी जीत गया। और उसने क्या घोषणा की कि जो जिराफ था वो हार कर भी जीत गया। हिरन भी बहुत प्रसन्न था, उसे हारने का कोई दुख नहीं था। उसे एक सच्चा मित्र मिल गया था। सच्चा मित्र, क्योंकि जो हिरन था उसको चोट लग गई थी। अगर जिराफ चाहता तो उसको रास्ते में छोड़कर अपनी जो रेस थी उसको वो पूरा करता और उसको जीत जाता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। उसने अपने दोस्त की मदद की। उसी दिन से जिराफ और हिरन साथ साथ रहने लगे। जंगल के सभी जानवर हिरन तथा जिराफ की मित्रता की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। मतलब कि हिरन और जो जिराफ थे वो उसकी प्रशंसा करने लग गए कि भाई ये दोनों दोस्त बहुत ही पक्के दोस्त थे। इस तरीके से बच्चों ये कहानी हमारी पूरी होती है। और हमें इस कहानी से शिक्षा क्या मिलती है बच्चों? इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सहायता करना ही असली जीत है। जिस तरीके से जिराफ ने हिरन की सहायता की और अपने दोस्त को बचाया, उसकी मदद की, तो बच्चों सफलता तभी जीते जब असली जीते अगर हम दूसरों की सहायता करते हैं। सहायता करना ही असली जीते। अगर आपका दोस्त इस तरीके से कभी मुसीबत में पड़ जाए तो बच्चों आप पहले अपने दोस्त की मदद कीजिएगा। तो अब हम चलते हैं शब्दार्थ की तरफ। तो शब्दार्थ है बच्चों छोर। छोर मतलब किनारा। आप इनको ध्यान से शब्दार्थों को सुनिएगा और साथ में याद भी कीजिएगा और अपनी अभ्यास पुस्तिका में जरूर लिखिएगा। रेडी तैयार। रेडी तैयार। गो जाना। गो जाना। प्रसन्न का मतलब खुश। प्रसन्न का मतलब खुश। सहायता मदद। सहायता मदद। झंडा पताका। झंडा होता है ना ऐसे हिलाने वाला, जब हम किसी जीत को तो उसको नीचे गिराएंगे तो क्या होगा? पताका। उत्साह प्रसन्नता। उत्साह का मतलब प्रसन्नता। अंत वाले समाप्ति स्थान। अंत वाले समाप्ति का स्थान, कि आपको इस किनारे से उस किनारे तक दौड़ना है। स्थान। अब आगे है घायल चोटिल। घायल का मतलब क्या होता है? चोटिल। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो शब्दार्थ है ये पूरे होते हैं। अब हम चलते हैं अभ्यास कार्य की तरफ। तो क उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। छोर का शाब्दिक अर्थ है। तो छोर का शाब्दिक अर्थ क्या है? नंबर 1 तैयार, नंबर 2 किनारा या नंबर 3 मदद। तो छोर का शाब्दिक अर्थ है किनारा। क्या है बच्चों? किनारा। जानवर। नंबर 2 जानवरों की दौड़ का आयोजन हुआ था। नंबर 1 जंगल में, नंबर 2 शहर में या नंबर 3 गांव में। तो कहां पर हुआ था? जंगल में। तो जानवर कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। तो इनका कहाँ हुआ था बच्चों? जंगलों में। हार कर भी जीत हुई। हार कर भी किसकी जीत हुई? हार कर भी नंबर 1 हिरन की, नंबर 2 शेर की या नंबर 3 जिराफ की। तो हार कर भी किसकी जीत हुई? हार कर भी जिराफ की जीत हुई। तो बच्चों हार कर भी किसकी जीत हुई? जिराफ की जीत हुई। अब उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द सुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति। एक बड़े देश के पेड़ के पास से दौड़ शुरू हुई। कहां से शुरू हुई? पीपल के। एक बड़े पेड़ पीपल के पास से दौड़ शुरू हुई। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक बड़े पीपल। पीपल। नंबर 2 देश झंडा लिए पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। कौन झंडा लिए पीपल के पेड़ के पास खड़ा था? हिरन या खरगोश? तो आएगा खरगोश। खरगोश झंडा लिए पीपल के पेड़ के पास खड़ा था। खरगोश। नंबर 3 सारे जानवर देश से चिल्ला रहे थे। सारे जानवर कैसे चिल्ला रहे थे? उत्साह से। उनको क्या हो रहा था? उत्साह हो रहा था। सारे जानवर उत्साह से चिल्ला रहे थे। नंबर 4 देश से दर्द से तड़प रहा था। कौन दर्द से तड़प रहा था बच्चों? हिरन। दर्द से कौन तड़प रहा था? हिरन। हम यहाँ लिखेंगे नंबर 4 हिरन। हिरन दर्द से तड़प रहा था। अब है ग सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह आपको लगाना है। नंबर 1 है खरगोश झंडा लिए पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था। तो बिल्कुल सही है, खरगोश झंडा लिए खड़ा था। नंबर 2 हिरन कुछ ही देर में जिराफ से आगे हो गया। बिल्कुल सही, हिरन काफी तेज दौड़ा और जिराफ से आगे हो गया। जिराफ दर्द से तड़प रहा था? नहीं। खरगोश जो हिरन था वो तड़प रहा था। तो जिराफ दर्द से तड़प रहा था? नहीं। ये हमारा आंसर है गलत। अब हम आगे चलते हैं। हिरन दौड़ जीत गया? नहीं, हिरन दौड़ नहीं जीता। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे? नहीं।
नहीं। अब ये प्रश्नों के उत्तर। जानवरों को देखकर जानवरों को देखकर जानवरों की दौड़ में कहां से कहां तक दौड़ना था? बच्चों बताइए, जानवरों की दौड़ में हमें कहां से कहां तक दौड़ना था? तो उत्तर लिखेंगे मैदान के एक पहाड़ी के छोर से दूसरे पहाड़ की ओर। तो हम क्या लिखेंगे? जानवरों को जानवरों को जानवरों को मैदान से होकर जानवरों को मैदान से होकर कहां तक दौड़ना था? पहाड़ी के दूसरे छोर तक। पहाड़ी के दूसरे छोर तक पहाड़ी के दूसरे छोर तक दौड़ना था। छोर तक दौड़ना था। आगे है, दौड़ के अंत वाले स्थान पर कौन कौन खड़ा था? गिद्दड़ और उसके साथी। कौन कौन खड़ा था बच्चों? दौड़ के अंत वाले स्थान पर दौड़ के अंत वाले स्थान पर गिद्दड़ और गिद्दड़ और उसके साथी दौड़ थे। उसके साथी दौड़ के अंत वाले स्थान पर गिद्दड़ और उसके साथी खड़े थे। और उसके साथी खड़े थे। साथियों को खड़ा किया गया। ये लिख देते हैं अपन। उसके साथियों को खड़ा किया गया। को खड़ा किया गया। गिद्दड़ और उसके साथियों को खड़ा किया गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे लिखते हैं, हिरन दर्द से क्यों तड़प रहा था? क्योंकि हिरन के पैर में क्या लग गया था? हिरन के पैर में पत्थर। हिरन के क्या लग गया था? क्योंकि उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया था। हिरन दर्द से तड़प रहा था क्योंकि उसके रास्ते में एक पत्थर आ गया था। उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया था। पत्थर आ गया था। उसके रास्ते में क्या आ गया था बच्चों? उसके रास्ते में एक बड़ा पत्थर आ गया था और वह उससे टकराकर गिर गया। और वह उससे टकराकर गिर गया। ठीक है बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? तो उत्तर, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें सफलता मिलती है। क्या मिलती है? सहायता से ही हमें सफलता मिलती है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। हमें शिक्षा मिलती है कि
है कि सहायता करना ही असली जीत है। सहायता करना ही असली जीत है। असली जीत है। ठीक है बच्चों। सहायता करना ही असली जीत है। आपका मित्र घायल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे? हमारा मित्र घायल हो जाएगा तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम उसकी सहायता करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? हम उसकी सहायता करेंगे। जब हमारा जो मित्र है घायल हो जाता है या उसको चोट लग जाती है तो हम उसकी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। हम उसकी सहायता करेंगे। इस तरीके से बच्चों हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। आप इसको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिएगा और साथ में इसको याद कीजिएगा। धन्यवाद।